हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग के 2 एग्जाम्स हो चुके हैं। उनके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट हो रहा हो थोड़ा सा, तो आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखें और इसमें आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो पूरा एंड तक देखें। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो पहला है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आपको पता है आपके जो उसमें यूनिट 1 में कुछ आपके हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर उनके टाइप्स हैं। तो बहुत ही ईजी है, या आप एक बार पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा और ये क्वेश्चन करके जाइएगा। फिर आता है ऑल्सो एक्सप्लेन पीआईवी, मतलब कि पीक इनवर्स वोल्टेज का आपका क्वेश्चन आता है। डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इन सबकी कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। रिपल फैक्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सबकी डेफिनेशन देख लेंगे। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल आता है क्लिपर एंड क्लैंपर में। मैं आपको सजेशन दूंगा क्लैंपर के न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि वो आपके थोड़े से कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लिपर एंड क्लैंपर, और ये 110% होता है कि आपका इसका न्यूमेरिकल आने वाला है। तो अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी रही तो आपका ये न्यूमेरिकल जरूर मिले, क्योंकि आज तक आया हुआ है और ये भी बहुत ईजी होते हैं। देन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज ध्यान रखनी है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसके बेसिस पे भी कई बार अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो हम लोग को वीआई कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सही बनानी है। तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन हो गया। देन आता है हम लोग का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में आपका इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है और हो सकता है तीनों ही पूछ लें। तो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो आपको एलईडी बताना होता है, फोटो डायोड, टनल डायोड और वेक्टर भी होता है। आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार रिपीट हुए हैं, आप पीवाईक्यूज में देख सकते हैं। देन आता है हम लोग का एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एज जीनर डायोड्स। तो आपके 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एवलांचे और जीनर। तो आपको ये देख लेना है कि क्या उसमें डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस कई बार पूछा गया है। तो आपको बस इतने क्वेश्चंस करने हैं कि इससे आपको क्या है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। तो 7 मार्क्स अगर आपका हो रहा है इससे, तो आप जरूर करके जाइए, और हो सकता है इसी से आपके पूरे आ जाएं, तो आपको ये पूरा करके जाना है। तो अब बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बीजीटी। आपको पता है 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें से कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस। तो आपकी कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर ज्यादा आती है, तो आप इन दोनों को पढ़ के जाएंगे। कॉमन कलेक्टर आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, तो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, और आप तीनों पढ़ लें, क्योंकि आपको सब सिमिलर ही जैसे मिलेंगी, तो आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर हो सकता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देन सेकंड, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जंक्शन, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन, मतलब कि एन चैनल जेफेट आपको उसका बताना है। आपको यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसकी वर्किंग बतानी है। और एक्सप्लेन हाउ द गेट कंट्रोल्स द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। अब आपको बताना है यहाँ पे गेट कैसे कंडक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपका जो ग्राफ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट में आप बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक बना के आनी है और कंस्ट्रक्शन बना के आना है। तो एन चैनल जेफेट आपका कई बार पूछा गया, आप इसको कर लेंगे। देन आते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट। तो आपको डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट, अब देखिए एक चीज समझ लीजिए कि आपके जो मॉसफेट और जेफेट हैं, इनके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो आप इस यूनिट में, तो वैसे भी थोड़ी छोटी यूनिट है, तो आप इसको पूरा ही करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको जितने क्वेश्चन दिए इतने तो आप कर ही लीजिए। देन आते हैं 4th क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो आपको क्या यहाँ पे एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इनहेंसमेंट दोनों ही आपको करने हैं। 2 टाइप्स होते हैं, दोनों करने हैं, और इनकी ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दोनों की आपको पढ़नी, क्योंकि इनमें क्या है, रिपीट होकर आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। देन आते हैं डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब आपका ट्रांजिस्टर भी कई बार पूछा गया है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और वो भी सी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको ये देख रखना है। एंड विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड डोपिंग ऑल्सो ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ये इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है ना, ये हर क्वेश्चन में आता है, और यूनिट 2 में तो जनरली है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप एम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग समर। तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग समर कई बार पूछा गया है। देन आते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। तो आप ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना इंटीग्रेटर वाला, ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, और साथ ही में इसी के साथ आता है डिफरेंशिएटर, और ये बहुत ही ईजी से डेरिवेशंस है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देन थर्ड, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर डिवाइस। देखा मैंने आपको बताया था, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, तो आपको इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर करना है, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन करके आनी होती है, और थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे, आपका आराम से 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इसको जरूर करके जाएं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं हम लोग 4th, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। तो अभी आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, साथ ही साथ ब्लॉक डायग्राम का भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपका इंक्लूड नहीं, लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ के जाएंगे।
सो जितने भी लोग हमारी वीडियो पूरी देख रहे हैं, आपको उनको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कि आपको ओपैम का ब्लॉक डायग्राम भी करना है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट कैरेक्टरिस्टिक हो गया हम लोग का। देन आते हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ द सबट्रैक्टर यूजिंग ओपैम। तो आपका सबट्रैक्टर का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको कर लेंगे। देन आते हैं यूनिट 4 में हम लोग। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4 में। यूनिट 4 बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, तो आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस यूनिट को बिल्कुल मत छोड़ के जाइए। इसमें के मैप का क्वेश्चन 110% आता ही है। आज तक हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है के मैप का। तो के मैप में दो टाइप्स होते हैं, फोर वेरिएबल के मैप और 5 वेरिएबल के मैप। तो आप दोनों ही मेथड करके जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 वेरिएबल का और दो क्वेश्चन एटलीस्ट आप करके जाएंगे 4 वेरिएबल के मैप का, क्योंकि 4 वेरिएबल के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट, इसको आपको क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। या आपको कन्वर्जन पता होंगे तो आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। देन सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन आपका है यूजिंग के मैप, ये दोनों क्वेश्चन के मैप के हैं आपके। देन सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बुलियन अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मतलब कि लॉस, जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, इन्वोल्यूशन लॉ हो गया, इनकी हेल्प से आपको इसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। देन सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, इसका सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखिए आपका पहले बात तो के मैप है, इसमें के मैप सबसे पहले पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे इसमें कन्वर्जन्स, क्योंकि कन्वर्जन्स आते ही हैं। तो हम लोग की ये हो गई यूनिट 4 भी। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 आपकी बहुत ही स्कोरिंग और हेल्पफुल यूनिट है, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे। इसमें आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको कई बार पूछा जाता है, लगभग हर पेपर में इस टाइप का न्यूमेरिकल होता है, बहुत ईजी फॉर्मुला अप्लाई करने होते हैं। तो है ना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये आपको सिग्नल दे दिया जाएगा, ठीक है। टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल, तो आपको क्या है, कैरियर सिग्नल दिया जाएगा, एक मैसेज सिग्नल दिया जाएगा। अब इसमें से आपको क्या है, इसमें से वैल्यू कंपेयर करनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वहां की कुछ वैल्यू निकालनी, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है आपको, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। या आप एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, आई गारंटीड कि आप उस सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ईजी न्यूमेरिकल है। 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको देखिए अच्छा स्कोर करना है ना, तो आप न्यूमेरिकल्स में अच्छी पकड़ बनाइए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या होगा, आपको मार्क्स स्कोर करने में ज्यादा ईजी होगी। क्योंकि आप क्या थ्योरी लिखेंगे तो हो सकता है थ्योरी में पूरे मार्क्स ना मिले, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको सही आंसर है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिराइव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव अज्यूमिंग मैसेज एंड कैरियर वेव एज साइनोसॉइडल वेव। तो लोग क्या करना है, इसमें एक्सप्रेशन फाइंड करनी है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की। तो आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं, एक है, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देन आते हैं एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ तो देखिए ब्लॉक डायग्राम ये जो है ना, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें ब्लॉक डायग्राम बताना पड़ेगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके लिए यूनिट 5 का वन शॉट भी लाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको सारे नोट्स। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये आपको पूछ लेते हैं, डीमॉड्यूलेशन भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। देन आपका देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन। तो आपको देखिए सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन कई बार पूछा गया है, साथ ही साथ आप सेल्युलर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो आपके ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, तो समझ लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन 70% तो हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक बात बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले रिवाइज कर लें, और लीस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को आप बाद में करें। तो आप इन टॉपिक्स को पहले करें, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।